आप सभी लोगों से विशेष आग्रह है, प्लीज़ इन चीज़ों की हेल्प करें। जिस तरह से ये लॉकडाउन का समय है, संकट का समय है, तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें जितना भी हो सके। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, लॉकडाउन का समय है, इन पे संकट गहरा रहा है और खाना भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ आपसे विशेष आग्रह है कि इस ओर ध्यान लगाएं। क्योंकि देखा जा रहा है चारों तरफ जीव परेशान है खाने के लिए, उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ इस समय आप लोगों से गुजारिश है कि जितना भी हो सके, जो भी अपने घर के बाहर जीव हैं, इस लॉकडाउन के समय में हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे घर के आसपास जो भी जीव होते हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प करें जितना भी हो सके। देख सकते हैं ये कितना व्याकुल होते हैं, ये छोटे छोटे पपी और ये फीमेल डॉग सभी परेशान हैं। ये और हम देखते हैं रोडों पे जो आजकल गाय, बछड़े, बंदर हैं, सभी प्रकार के जीव बहुत परेशान हैं। बहुत ही आवश्यक है, प्लीज़ इनकी हेल्प करें। जो भी आपके वार्ड में रहते हैं जीव या आपके घर के आसपास हैं, तो प्लीज़ जैसे भी हो इन तक हमें खाना पहुंचाना चाहिए। क्योंकि ये जिस तरह से संकट की घड़ी चल रही है, हम तो हैं ही संकट में, लेकिन कहीं ना कहीं इन जीवों पे भी वो दोहरा संकट गहरा रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है ये बेसहारा, निसहाय, इनके लिए कोई साधन नहीं है खाने के लिए। जिस तरह से हमारे लिए हमारी सरकारें कर रही हैं, तो प्लीज़ इनके लिए भी थोड़ा सा हमें करना है। सभी भारतवासी और प्रदेशवासी ये ध्यान रखें कि जो भी घर के आसपास जीव आते हैं, प्लीज़ इनकी हमें हेल्प करनी। जैसे भी हम कुछ दे सकते हैं, रोटी है, सौंफ रस है, और जो हमारी गाय भैंस जो बेसहारा हैं, निराश्रित हैं, उनके लिए हम चारा दे सकते हैं और हरी घास दे सकते हैं। वैसे भी भारत तो हमारा कृषि प्रधान देश है, उसके बाद भी हमारे यहाँ पे ये गाय हैं छोड़ दी जाती हैं, इन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब तक हमारा इनसे स्वार्थ जुड़ा रहता है, हम तब तक तो इन्हें रखते हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। आप सभी जहाँ पे भी ये देख रहे होंगे, आप देखते होंगे आम है, भारत का ही कोई हिस्सा हो जहाँ पे इस तरह से गाय ना छोड़ी गई हो या निराश्रित जीव ना घूम रहे हो इस तरह से। उनका हमें ही तो उनका दायित्व निभाना होगा। उनके लिए भोजन है या खाना इस सोसाइटी को ही करना पड़ेगा, जो हमारा आसपास के जीव हैं। तो इस चीज़ का प्लीज़ विशेष ध्यान रखें। हमें ये भूलना नहीं होगा कि ये भी इसी समाज का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं ये अच्छा समय है, आप जो सेवा करते हैं कहीं पे भी, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं या अन्य जगहों पर, वो आज भी बंद हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन बेसहारा जीवों की हेल्प करें, इनका सहारा बने। इस समय बहुत ही आवश्यक है और इन्हें इस समय आवश्यकता भी है भोजन की। तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें जहाँ पे भी आप रह रहे हैं इस समय, देश के किसी भी हिस्से में हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ टेलीविज़न पे देख रहे हैं हम, बहुत अच्छी लोग हेल्प भी कर रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि इन्हें पहले की तरह खाना नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से देखा जाता था पहले, जो इन्हें सुलभ तरीके से खाना मिल जाता था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं उसमें भारी कमी आई है और इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ता जा रहा है। हमें यहाँ पे सोचना होगा कि ऐसे बेसहारा जीवों की भी हम हेल्प करें और जो भी आपके घर के आसपास जीव रहते हैं उनकी हमें हेल्प करनी है। मौसम भी देख रहे हैं कितना खराब है, बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है कई जगह, कई क्षेत्रों में देश के। तो देखना वो इन पर कितना संकट है। इनके लिए, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कैसे इनका जीवन यापन होगा, कैसे ये सरवाइव करेंगे। तो प्लीज़ देखिए, सभी को इसका विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी हमारे ये आवारा
डॉग्स हैं या निसहाय निराश्रित जो भी जीव हैं, और हमारे पक्षी भी परेशान है पानी के लिए, खाने के लिए। तो जो भी आप दाना डाल सकते हैं, गेहूं, चावल, तो प्लीज़ ये जरूर सोचें, बहुत ही आवश्यक है इस समय, और इन्हें सख्त जरूरत है इस समय हेल्प की। तो प्लीज़ इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह से जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो बहुत ही संकट गहराया इन जीवों पे, और लॉकडाउन भी अति आवश्यक था। जिस तरह से हमारा अस्तित्व खतरे में था, तो वो भी आवश्यक था। लेकिन अब जब लॉकडाउन हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें सोचना होगा कि ये जो जीव है बाहर के, ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों पे ही निर्भर हैं। हम ही इन्हें खाने के लिए दे देते तो इनका भरण पोषण हो जाता है। तो प्लीज़ अब भी तो हमें ये गौर करना होगा, जैसे आप लोग पहले देते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें मैं देख रहा हूँ कि कमी आई है, और जीव मैं देख रहा हूँ कि परेशान हैं। तो प्लीज़ उसका विशेष ध्यान रखें, और कैसे भी हो हमें ये करना है। देखा जाता है कि आजकल बहुत ही जीव परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं खाने की तलाश में। कहीं ना कहीं वो हमें ही खोज रहे हैं। जिस तरह से हम लॉकडाउन हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि जो पहले लोग डालने आते थे खाना, अचानक वो कहीं गायब हो गए हैं। तो प्लीज़ कैसे भी हो, जो भी अपने गेट पे आके या कहीं पे भी थोड़ा सा इन्हें बालकनी से, छत से, कैसे भी थोड़ा थोड़ा इन्हें खाना दें। और पक्षियों के लिए जो आप बाउल्स में पानी रख देते हैं, दाना रख देते हैं छतों पे, वो भी करें प्लीज़, क्योंकि इस समय ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो प्लीज़ इसकी ओर जरा सा ध्यान लगाएं। यही इस समय सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी सेवा होगी। अगर हम इन निराश्रित जीवों की हेल्प करें तो यही इस समय धर्म है। इसकी ओर हमें गौर करना होगा। प्लीज़ सभी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी भी 3 मई तक लॉकडाउन है, और भविष्य में भी अगर लॉकडाउन एक्सटेंडेड होता है तो उस वजह से भी हमें तैयार रहना होगा और इन जीवों की हेल्प करनी होगी। इसका विशेष ध्यान रखें प्लीज़, क्योंकि ये समय बिल्कुल भी आसान नहीं है, और इन्हें लगातार हमें खाना देना होगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा इन्हें देते रहेंगे तो ये स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो इसकी प्लीज़ विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये समय बिल्कुल भी आसान नहीं है। देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस के कारण वैश्विक जो संकट गहरा रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवों पे भी वो संकट गहरा रहा है। हम लोगों का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन हमें इनका भी जरा सा सोचना होगा, क्योंकि प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ये भी इसी प्रकृति के पार्ट हैं। जिस तरह से हम लोग हैं, तो उसी तरह से ये भी एक प्राणी है, लेकिन ये निसहाय होते हैं। तो प्लीज़ इनकी ओर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और इनकी तरफ हमें थोड़ी सी हेल्प करनी होगी, जितना भी हमसे हो सके। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल ये काफ़ी परेशान भी हैं ये जीव। इन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है समय पे। तो प्लीज़ अगर हम दिन में 2 बार भी दे देंगे, सुबह शाम, तो इनका जो सर्वाइव है और जो सर्वाइवल है, ये आसानी से कर जाएंगे, और इनका भरण पोषण आसानी से होगा। इन्हें जीवन यापन करने में इन्हें भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम लोगों के लिए तो देखा जा रहा है कि जो भी अधिकतर हिस्सों में खाना पहुंचाया जा रहा है। तो प्लीज़ जो हमारे समाज सेवी हैं, हमारे नेता हैं, वो भी प्लीज़, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि वितरण कर रहे हैं राशन सामग्रियों का, वो सराहनीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ वो थोड़ा सा इनकी तरफ भी, इन बेसहारा निराश्रित जीवों की तरफ भी ध्यान दें। जिस तरह से हमारी गाय भटक रही हैं, और जिस तरह से गाय काफ़ी हमारे लिए पूजनीय जीव है, लेकिन उसके साथ फिर भी किस तरह का व्यवहार करते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, और आज चारे के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है। तो
प्लीज़ ये हमारी संस्कृति का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है कि हम इस तरह से अपने जो गौवंश हैं उनका अनादर करें। ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, इसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। इतिहास में, पुराणों में कहाँ कहाँ ना जाने वर्णन मिलता है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है और इस तरह से इन्हें छोड़ दिया जाता है इनके भटकने के लिए। और ये जीव इस तरह से बीमार हो जाते हैं, खाने के लिए नहीं मिल पाता समय पे। तो प्लीज़ इसकी तरफ ध्यान दें। और विश्वव्यापी लॉकडाउन में विशेषकर आप लोगों से निवेदन है कि इन बेसहारा जीवों की हेल्प करें, ये बहुत ही आवश्यक है। मैं आप सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इनकी हेल्प करें, इन बेसहारा का सहारा बने, ये बहुत ही आवश्यक है इस समय। तो प्लीज़ आप सभी से मैं अंत में यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी अपने आसपास के जीव दिखते हैं इस लॉकडाउन के समय में पूरा इनका ध्यान रखें और इन्हें जितना भी हो हमें खाने के लिए देना है। और कहीं भी मिलते हैं तो इनकी अच्छी तरह से हमें देखभाल भी करनी, जैसे बेसहारा गौवंश हैं तो प्लीज़ इनकी भी हमें विशेष ध्यान रखना हो, क्योंकि ये निराश्रित हैं तो इनकी हेल्प बहुत ज़रूरी है इस समय। ये सही मायने में यही एक हमारी सच्ची सेवा होगी। मैं देखता हूँ कि ये तो अभी जो खाना खा रहे थे ये डेली मेरे घर आते हैं और मैं इन्हें अपने घर में रख लेता हूँ और फिर ये शाम को मैं इन्हें रिलीज कर देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये वेदर कंडीशन है और बहुत ही बारिश हुई थी, जैसे कि कल ओलावृष्टि भी देश के कई क्षेत्रों में, तो सोचिए कहाँ कैसे ये सर्वाइव करते होंगे। लेकिन कम से कम इसमें भी ये चलो रह लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खाना एक जो प्राथमिक आवश्यकता है उसका विशेष ध्यान रखेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ सभी जीव जो भी हों, कि जो भी पशु पक्षी, सभी हमें इस लॉकडाउन के दौरान इनकी हेल्प करनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आप सभी से मैं अंत में यही आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको विशेष ध्यान रखें। और इसे मैं ये कहना चाहूँगा कहीं पाप पुण्य इस सब से ना जोड़ें कि हाँ हमें इससे पाप की प्राप्ति होगी या पुण्य की होगी, ये अलग विषय है। ये तो एक किसी बेसहारा जीव की सहायता है, इसे इस तरह से ना देखें और इनकी बस हेल्प करें।